श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री कालेश्वरधाम सरकार श्री हनुते नमः। आज का सत्संग में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद के चर्चा किया जा रहा है। तो चर्चा शुरू हो रही है। अब भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज का क्या परिचय है? अंगिरस गोत्र के उतथ ऋषि की स्त्री ममता के गर्भ से उतथ के भाई बृहस्पति के वीर से भरद्वाज का जन्म हुआ। क्षेत्र दूसरे का और बीज दूसरे का, ऐसे दो से जो उत्पन्न हो उसे द्वाज कहते हैं। ममता ने बृहस्पति से कहा कि आप इसका भरण पोषण करें, और बृहस्पति ने ममता से कहा कि तुम करो। इसी से भरद्वाज नाम हुआ। ये दोनों ही नवजात बालक को छोड़कर चले गए। उनके चले जाने पर मरुदगण उनको उठाकर ले गए और उनका पालन पोषण किया। जब भरत ने पुत्र कामना से मरुद सोम यज्ञ किया, तब मरुदगण ने प्रसन्न होकर भरद्वाज को उनके सुपुर्द कर दिया। ये राजा दिवोदास के पुरोहित और कुबेर के नाना तथा सप्तऋषियों में से एक हैं, जो अब भी हैं। ये वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। रामपद अति अनुरागा कहकर जनाया कि रामोपासक होने से रामपद अनुराग पद से तीर्थराज को भी पावन करने वाला महातीर्थ कहा। इन्होंने तपस्या करके इंद्र से 300 वर्ष की आयु तो वेदाध्ययन के लिए पाई, और अंत में वेदों के सारभूत ओंकार को प्राप्त किया, इसीलिए तापस कहा। तब से तन को कसते हैं, भीतर बाहर की इंद्रियों को वश में करने से सम दम दया निधान हैं। सम से अंतःकरण का नियमन, दम से बाह्य इंद्रियों का दमन, और दया से परम धर्म में निष्ठा कही है। दया से परम धर्म में निष्ठा कही है। और परमारथ पथ परम सुजाना कहकर ज्ञान निष्काम निष्ठा कही है। इसी भांति कर्म ज्ञान उपासना तीनों का नैपुण्य कहा है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, तब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देव दैत्य किन्नर और मुनि लोग मनुष्य के समूह सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और माधव के चरण कमलों की पूजा करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके पुलकित होते हैं। इनका आश्रम अति पावन, बड़ा ही रमणीक और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। वहीं सबका समाज एकत्र होता है, और वहीं रमापद साक्षात वैकुंठ से आकर मनुष्यों को माधव स्वरूप से विष्णु पद प्राप्त कराते हैं, और वहीं रमापति साक्षात वैकुंठ से आकर मनुष्यों को माधव स्वरूप से विष्णु पद प्राप्त कराते हैं। यत्र लक्ष्मीपति साक्षात वैकुंठा दैत्य मानवान, यत्र लक्ष्मीपति साक्षात वैकुंठा दैत्य मानवान, श्री माधव स्वरूपेण नय विष्णु परम पदम। वहाँ पर ब्रह्म का निरूपण, धर्म विधान और तत्वों के विभागों का वर्णन ऋषि मुनि समाज के द्वारा आपस में होता है, और ज्ञान वैराग्य संयुक्त भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञान वैराग से संयुक्त भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित होती है तो वो बहुत फलदायी होती है। संयुक्त ज्ञान वैराग्य क्या है? सम संतोष विचार विमल अति, सत्संगति ए चार दृढ़ करि धरु,
काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग देश निश करी परिहरो। श्रवण कथा मुख नाम हृदय, श्रवण कथा मुख नाम हृदय, हरि सिर प्रणाम सेवक करी अनुसरो। हरि सिर प्रणाम सेवक करी अनुसरो। नैनन निरखे कृपा समुद्र, नैनन निरखे कृपा समुद्र, हरि अग जग रूप भूप सीता बरू। इह भगति वैराग्य ज्ञान, इह भगति वैराग्य ज्ञान, यह हरितोषण यह शुभ व्रत आचरू। अर्थात ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति शोभित नहीं होती हैं। ज्ञान वैराग्य जो है बिना भक्ति शोभित नहीं होती हैं। और भक्ति भी तभी दृढ़ होती है जब वह ज्ञान वैराग्य से युक्त हो। इस प्रकार सभी सत्संग स्नान करके, सभी सत्संग संत सत्संग स्नान करके अपने अपने स्थानों को चलने लगे तो भरद्वाज जी ने परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों पर माथा टेककर उनको वहीं रोक लिया और पवित्र आसन पर बैठाकर उनकी पूजा कर और उनका यश बखान कर श्री भरद्वाज जी अत्यंत पवित्र मीठी कोमल वाणी से बोले। क्या बोलते हैं? हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह पैदा हुआ है कि राम नाम के अमित प्रभाव को संत पुराण उपनिषदों ने गाया है और ज्ञान राशि श्री शिव भगवान भी निरंतर जपते हैं। क्या वह राम नाम की ही महिमा है जिसके नाम से मरते हुए जीवों पर दया करके मुक्ति प्रदान शिव भगवान जी करते हैं? वे राम कौन हैं? हे दया सागर, मुझे समझा कर कहिए। एक राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार भर में प्रसिद्ध है। जिन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख पाया, उन्हें क्रोध हुआ जिससे युद्ध में उन्होंने रावण को मार डाला। ये वही राम हैं या कोई दूसरे जिनको त्रिपुरासुर के शत्रु श्री महादेव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सब कुछ जानने वाले हैं। अतः जैसे मेरा भारी भ्रम मिट जाए, मोह दूर हो, ज्ञान से विचार करके मुझसे कहिए। इसे सुन याज्ञवल्क्य जी मुस्करा कर बोले, तुमको श्री रघुनाथ जी की प्रभुता विदित है। तुम मन कर्म और वचन से राम के भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुरता समझ गया। किस बहाने तुम राम जी के गुणों गुप्त रहस्यों को सुनना चाहते हो? इसी से ऐसे प्रश्न किए हैं मानो अत्यंत मूर्ख हो। सोहे तात, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। और महामोह रूपी बड़े भारी महिषासुर के लिए श्री राम कथा बड़ी भयंकर कालिका है, चंद्र किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पिया करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।